यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जांघों में भयंकर जो खुजली चलती है, जो एलर्जी हो जाती है, उसके बेस्ट इलाज के बारे में आज यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। देश में दूसरे से तीसरा पर्सन इस प्रॉब्लम से पीड़ित है, मतलब उसको ये प्रॉब्लम हो रखी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सही इलाज ना मिलने की वजह से कई बार लोग क्या करते हैं, 50-60 रुपए की क्रीम खरीद ली, उसको लगाया 2-4 बार, महीने 2 महीने ठीक हो, फिर से वो प्रॉब्लम आ गई। कहीं से दवाई लिया तब तक ठीक है, फिर से दवाई जैसे बंद की वैसे आगे फिर से वो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये इसका एक परफेक्ट इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आज यहाँ पे अपन बात करेंगे फिक्स और परफेक्ट और परमानेंट इलाज के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को जोक एलर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, जोक इचिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि प्यूबिक एरिया की जो एलर्जी होती है। ठीक है, तो इसके परफेक्ट और बेस्ट इलाज की यहाँ पे अपन आज बात करने वाले हैं। इसके अपन कुछ आज को आपको मैं एक इमेजेस दिखाता हूँ कि इस पे जो एलर्जी हो जाती है उसमें लोगों को कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है। देखो, ये जो प्यूबिक एरिया है उसमें ऐसे आपको साइंस देखने को मिलते हैं, जो इमेजेस है ऐसे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ज़्यादा हो जाती है तो अपने जो इस एरिया में है यहाँ पे भी खुजली होने लग जाती है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या देखने को अपने को मिलते हैं। सबसे पहले है इचिंग और रेडनेस। ठीक है, इस एरिया में अपने को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली चलती है और रेडनेस हो जाती है, और खुजली भी इतनी भयंकर चलती है कि कई बार जैसे ब्लड भी निकल आता है, लेकिन खुजाते खुजाते मतलब कि उसको और भी ज़्यादा इचिंग चलती रहती है, खुजाते खुजाते कई बार ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रॉब्लम है रैसेज एंड ड्राइनेस। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देखिए, जो यहाँ पे जैसे ड्राइनेस हो रखी है, सूखा सूखा व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, ऐसे रैसेज और ड्राइनेस हो जाते हैं। ठीक है, ब्लिस्टर एंड स्वेलिंग। ठीक है, इस डायग्राम में इस प्रकार के कई बार ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं जिनके अंदर सूजन आ जाती है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, उनमें जलन सी फील होती है, कई बार ज़्यादा देर तक खुजा लिया तो उसके बाद में भी बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, और 5th नंबर पे आता है पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि दर्द होता है और डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, कई बार जैसे गीला गीला और जैसे खुजली टाइप में बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। आप जैसे कोई काम भी कर रहे हो तो उस काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हो, मन नहीं लगता है। ये सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं जोक इचिंग में। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं उसके कोजेस की, आखिर ये डिजीज़ जो ये प्रॉब्लम होती है उसके पीछे क्या क्या कोजेज है, क्या क्या कारण है, किस वजह से ये होती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर आता है जैसे अपन हेयर रिमूवल ब्लेड्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अनहाइजीन हो सकती है। ठीक है, अगर आप कोई हेयर रिमूवल आजकल क्रीम्स जो आती हैं वो आपकी बॉडी के लिए इरिटेंट्स हो सकती हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड नंबर पे है फैब्रिक्स मतलब कि कोई आपने ऐसे अंडर गारमेंट्स पहने हैं, ठीक है, उन तो हार्ड अगर आपने पहने तो उसके फ्रिक्शंस की वजह से बार बार अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकेशंस, ठीक है, बहुत सारी मेडिकेशंस होती है अपनी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होती है, इरिटेंट्स होती है, एलर्जी कोज कर सकती है। ठीक है, अगर आपने कोई और मेडिकेशंस लगाई किसी और डिजीज़ के, मान लीजिए आपके प्यूबिक एरिया में कोई डिजीज़ हो रखी जिसके लिए आपने मेडिकेशन या क्रीम अप्लाई की है, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है इन्फेक्शन। ठीक है, जिसके अंदर फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार गीले कपड़े लंबे टाइम तक गीले कपड़े पहनने से, बारिश में नहाने से, गंदे पानी में, स्विमिंग पूल्स वगैरह में नहाने से वो क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन लंबे टाइम तक अगर गीला कपड़ा पहनते हैं तो उस वजह से फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है। गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा देर तक अपन पसीने में रह रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तो इन सभी कारणों की वजह से ये अपनी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात आती है इसके परफेक्ट इलाज की, परमानेंट इलाज की, कि आखिर इसको कैसे सही से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके इलाज में सबसे पहले अपने को एक क्रीम चाहिए होगी। ठीक है, जो अपनी जो डेड सेल्स वहाँ पे हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जो डेड सेल है, खुजली है, उसको खत्म करे। जो डेड सेल्स है वहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन, फंगल्स हैं, फंजाई है, वहाँ पे बैक्टीरियाज है, उनको किल करे। तो एंटी फंगल क्रीम में सबसे बेस्ट जो आती है लूलीमैक के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर आता है ल्यूनिकोलाजोल क्रीम। ठीक है, जो आपको जो देखो मैं बताता हूँ, जो ये एलर्जिक जो रिएक्शन होती है, तो एलर्जी जो होती है, ठीक है, उसमें आपको हमेशा इथिकल चीज़ें यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो आपको परफेक्ट ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए। देखो, पैसे कम बचे उसकी बात नहीं है, लेकिन उसको इलाज अच्छा मिलना चाहिए। इसीलिए आप एक परफेक्ट और अच्छी कंपनी की या फिर इथिकल्स मेडिसिन सी इसमें यूज़ करेंगे एलर्जी के केस में या फिर खुजली के केस में। तो यहाँ पे मैक्लियर्स की जो लूलीमैक के नाम से जो आती है ल्यूनिकोलाजोल, तो वो क्रीम अपन यूज़ करेंगे, जिसे आपको रात में लगाना होता है। ठीक है, रात में एक बार लगाना होता है, वो भी खाना खाने के बाद में सोते टाइम आपको इसको लगा करके सो जाएंगे, ताकि जो रात भर में क्या है फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा बड़े ना फन जाएंगे, पूरे किलो जाए, आपको खुजली बिल्कुल भी ना चले। ठीक है, तो ये हो गई लूलीमैक, जो कि सबसे ज़रूरी है, सबसे बेस्ट जो एंटी फंगल क्रीम जो होती है वो ल्यूनिकोलाजोल ही होती है, जो कि आपको इथिकल कंपनी की यूज़ करनी है। उसके बाद में आपको बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक एंटी बैक्टीरियल क्रीम अपने को यूज़ करनी पड़ेगी, जिसके अंदर क्लोव जी अपन यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर क्लोबेटासोल प्रोपेनेट और जेंटामाइसिन सल्फेट उसके अंदर आता है। तो इस क्रीम को आपको जैसे आप सुबह नहाते हो, ठीक है, सुबह नहाने के बाद में आपको अच्छे से अपनी बॉडी को ड्राई करना है, तौलिए से अच्छे से पोंछना है, जो अच्छा तौलिया हो, ठीक है, हाइजीन तौलिया हो, उससे आपको पोंछना है, सुखा करके
अच्छे स्किन को सुबह करके उसके बाद में ये क्रीम आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। दिन में एक बार, सुबह नहाने के बाद में और रात को आपको लुलीमैक अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दोनों क्रीम्स आपको पर डे अप्लाई करनी है, ठीक है, लगभग 1 महीने तक, जब तक कि उसकी जो डेड सेल्स होती है वो खत्म होकर के जो ड्राइनेस है, जो इचिंग है, वो पूरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, नई सेल्स जनरेट हो जाएंगी, नई स्किन वापस से आ जाएगी अगर 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये क्रीम्स आपको दोनों यूज करनी है। अब आपको ओरली ट्रीटमेंट क्या लेना है ताकि आपको इचिंग ना चले, ठीक है, बार बार, क्योंकि अगर इचिंग खुजली करोगे तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इचिंग को रोकने के लिए, फंगस जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए आपको ओरल ट्रीटमेंट में सबसे पहले चाहिए टैबलेट फ्लूका 200, ठीक है। फ्लूकोनाजोल 200 mg की जो टैबलेट आती है, ठीक है, इसको टैबलेट को हफ्ते में 2 बार लिया जाता है। मतलब एक टैबलेट आज ले ली तो दूसरी टैबलेट चौथे दिन आपको रात के टाइम पे लेना होता है, रात को सोते समय ये टैबलेट आपको लेनी है, ठीक है। तो ये टैबलेट कंटिन्यूसली आपको 1 महीने तक चालू रखनी है, जब तक ये एलर्जी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो फ्लूका 200 हो गई, जो कि एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग आती है, बेस्ट ड्रग मानी जाती है, ये सबसे जरूरी है, इसके बिना बिल्कुल भी ये एलर्जी जो है वो ठीक होने वाली नहीं है। तो ये अपन ने फ्लूकोनाजोल दे दी। उसके बाद में जो टैबलेट आती है इट्राकोनाजोल 200 mg, ठीक है, जो कि इथिकल आती है कैंडी फोर्स के नाम से, ठीक है, मैनकाइंड कंपनी की आपको यूज करनी है 200 mg की। जो आपको ये जो कैप्सूल है वो आपको ओडी दिन में सिर्फ एक बार देनी है। अगर आप इसको दोपहर में यूज करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इसको रोजाना की एक कैप्सूल दोपहर में आपको खानी है, ठीक है, फ्लूका 200। उसके बाद में फिर ये 200 mg की कैंडी फोर्स, ये कैप्सूल जो होती है आपको दिन में एक बार, मतलब सुबह खाना खाने के बाद में दोपहर में एक खा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टैबलेट भी आपको खानी है। अब 3rd नंबर पे जो आती है वो है टैबलेट अटरेक्स 25 mg, ठीक है, जो 25 mg की जो टैबलेट आती है, जिसके अंदर आता है हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये जो टैबलेट है वो डर्मेटाइटिस जो या एलर्जी, जो स्किन एलर्जी होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपके ब्लिस्टर्स वगैरह होती है उन सबको खत्म कर देती है, स्वेलिंग वगैरह उन सबको, और जो आपको खुजली चलती है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होती है, ठीक है। अब ये टैबलेट क्या होती है, इस टैबलेट को खाने के बाद में लोगों क्या होती है, थोड़ी बहुत नींद आने लगती है। तो अगर आप कोई मशीनरी या ड्राइविंग जैसा काम करते हैं तो इस टैबलेट को आपको रात को सोते टाइम एक बार खाना है। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं तो आप इसको सुबह और शाम दिन में 2 बार भी खा सकते हैं, वो खाना खाने के बाद में, ठीक है। तो ये टैबलेट आपको खाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में 4th नंबर पे जो टैबलेट आती है वो है अमनाकोटिल 10 mg, जो कि एक स्टेरॉइडल टैबलेट है। एलर्जी को खत्म करने के लिए शुरुआत में आपको स्टेरॉइड यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपकी एलर्जी खत्म नहीं होती है। बाद में धीरे धीरे आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। तो अमनाकोटिल 10 mg टैबलेट है, जो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में खाई जाती है, जिसके कि उसकी जो स्वेलिंग हो रखी है, ठीक है, ब्लिस्टर्स में अगर जो पानी वगैरह भरा है, फ्लूइड वगैरह है उसमें, ठीक है, तो उसको खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये ओरल ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को कंप्लीटली कम से कम 1 महीने के लिए दिया जाता है, फिर उसको फॉलो अप के लिए बोला जाता है, फिर से उसको बुलाया जाता है, ठीक है। अगर उसकी एलर्जी फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है तो और कुछ दिनों के लिए उसको चलाया जाता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको एक, जैसे अपन की ब्लड प्यूरीफायर जो होती है आयुर्वेदिक, महर्षि आयुर्वेदा या फिर सार, ठीक है, इन सब की आप एक जो ब्लड प्यूरीफायर होती है वो भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ओरल ट्रीटमेंट है, ठीक है, और ये जो क्रीम्स वगैरह जो हमने आपको बताई है दोनों, जो लुलिकोनाजोल और क्लोबजी, जिसको सुबह शाम आपको लगाना है कंटिन्यूसली, ठीक है, 1 महीने तक आपको कोई भी चीज़ें मिस नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप कोई भी टैबलेट मिस करते हो तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी एलर्जी से ठीक नहीं होगी। कंटिन्यूसली आपको टैबलेट्स लेनी है, 1 महीने में आपकी नई स्किन आ जाएगी, पुरानी एलर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट ओरली कंप्लीटली आपको 1 महीने तक लेना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको मेन जो चीज़ है वो आपको पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा गर्म पानी से भी आपको नहीं नहाना है, ठीक है, ज़्यादा गर्म पानी से आपकी प्रॉब्लम है और ज़्यादा हो सकती है। अवॉइड स्क्रैचिंग, ज़्यादा आपको खुजली नहीं करनी है, ठीक है, खुजली ज़्यादा चलती है उसके लिए आप टैबलेट खा सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा खुजली नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा खुजली करने से जो क्या है प्रॉब्लम वर्सनिंग, मतलब कि और भी ज़्यादा खराब दिक्कत हो सकती है। वियर लूज क्लोथ्स, ठीक है, आप उसको बिल्कुल हल्के कपड़े पहने, ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहने हैं, जैसे जींस वगैरह आपको बिल्कुल नहीं पहनी, जो पजामा वगैरह होता है, ठीक है, जो हल्के लूज कपड़े आपको पहनने, ताकि आपकी जो स्किन होती है वो हमेशा ड्राई रहे, वहाँ पे पसीना जनरेट ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पर्सनल हाइजीन की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। आपको खट्टा खाने से बचना है, ठीक है, खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, क्योंकि एलर्जी उनसे ज़्यादा हो जाती है, खुजली उनसे ज़्यादा चलती है, तो खट्टा खाने से बचना है। पर्सनल हाइजीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ये ओरल ट्रीटमेंट आपको लेना है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीटली आप 1 महीने तक लेते हो तो 100% जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के हमारे और भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।